गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, क्या आपकी सोच आपकी है? क्या आपकी सोच आपकी है? मीडिया, सोशल मीडिया, एल्गोरिदम कैसे कंट्रोल करते हैं, यही आज का विषय है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो विचार आज आपके दिमाग में है, जो विचार आज आपके दिमाग में है, वो विचार आज आपके दिमाग में जो है, क्या वे वास्तव में आपके अपने हैं? क्या वो विचार वास्तव में आपके अपने हैं, या किसी ने उन्हें धीरे धीरे आपके अंदर डाल दिया है, या किसी ने धीरे धीरे आपके अंदर डाल दिया है? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वह जानकारी, इंफॉर्मेशन की दुनिया है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जानकारी और इंफॉर्मेशन की दुनिया है। लेकिन याद रखिए, जिसके पास इंफॉर्मेशन का कंट्रोल है, जिसके पास इंफॉर्मेशन का कंट्रोल है, उसके पास लोगों की सोच पर प्रभाव डालने की शक्ति भी है। उसके पास लोगों की सोच पर प्रभाव डालने की शक्ति भी है। पहले युद्ध तलवार से लड़े जाते थे, फिर बंदूक से। आज सबसे बड़ा युद्ध इंफॉर्मेशन का युद्ध है। आज सबसे बड़ा युद्ध इंफॉर्मेशन का युद्ध है। आज किसी देश, समाज या व्यक्ति को हराने के लिए हमेशा हथियार की जरूरत नहीं होती है। उसकी सोच बदल दीजिए, वह खुद अपने खिलाफ निर्णय लेने लगेगा। आज का विषय किसी मीडिया, किसी प्लेटफॉर्म या किसी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया, एआई हमारे जीवन की उपयोगी साधन है, उपयोगी तंत्र हैं। अगर उनका हम सही उपयोग करें, गलत उपयोग करेंगे तो तंत्र उपयोगी है, वही आपके लिए षड्यंत्र बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन हर शक्तिशाली साधन की तरह इनके उपयोग और दुरुपयोग दोनों की संभावना होती है। हर शक्तिशाली साधन की तरह उपयोग और दुरुपयोग की संभावना होती है। आज हम सीखेंगे कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इको चैम्बर क्या होता है, फेक न्यूज क्यों फैलती है, और एआई रिकमेंडेशन हमें कैसे प्रभावित करती है, और सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी स्वतंत्र सोच कैसे बनाएं। इंसान का दिमाग कैसे निर्णय लेता है? दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम हर निर्णय तर्क से लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि हमारे बहुत से निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हमारा मस्तिष्क रोज लाखों सूचनाएं प्राप्त करता है, लेकिन वह सब याद नहीं रख सकता है। इसीलिए वह शॉर्टकट बनाता है। इसलिए क्या करता है? शॉर्टकट बनाता है। इन शॉर्टकट को साइकोलॉजी में मेंटल ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। अगर कोई सूचना बार बार दिखाई जाए, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाया जाए, तो धीरे धीरे वह परिचित लगने लग जाती, धीरे धीरे वह जानी पहचानी लगने लग जाती है। और कई बार परिचित चीज हमें सही भी लगने लगती है। कई बार होता क्या है, वो परिचित चीज हमें सही भी लगने लगती है। इसलिए कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वही सबसे ज्यादा सच नहीं होता। जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो सबसे ज्यादा सच नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वही सबसे ज्यादा सच नहीं होता है। मीडिया हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है? मान लीजिए एक ही घटना हुई है, लेकिन 5 अलग अलग चैनल उसे 5 अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। 5 अलग अलग चैनल उसको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। किसी का फोकस अपराध पर होता है, किसी का राजनीति पर होता है, किसी के भावनाओं पर होता है, किसी का समाधान पर होता है। घटना वही है, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया। घटना वही है, बस उसका दृष्टिकोण बदल गया। याद रखिए, हर सूचना में 2 बातें होती हैं। पहली, क्या दिखाया गया है, और कई बार जो नहीं बताया गया वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो नहीं बताया गया वह उतना भी महत्वपूर्ण जरूरी होता है। इसलिए केवल एक स्रोत से जानकारी पर्याप्त नहीं है। सोशल मीडिया और एल्गोरिदम का खेल क्या है? अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। क्या आपने कभी सोचा है
इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको वही कंटेंट बार बार क्यों दिखता है? वही कंटेंट बार बार क्यों दिखता है जो आपको पसंद है? वही कंटेंट बार बार क्यों दिखता है जो आपको पसंद है? क्योंकि एल्गोरिदम का उद्देश्य आपको प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना होता है। एल्गोरिदम का उद्देश्य आपको प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना होता है। यदि आपने फिटनेस का एक वीडियो देखा, यदि आपने फिटनेस का एक वीडियो देखा, तो आपको उससे जुड़े और वीडियो दिखेंगे, आपको उससे जुड़े और वीडियो दिखेंगे। यदि आपने राजनीति का वीडियो देखा, तो उसी प्रकार का और कंटेंट मिलने लगेगा। यह सुविधा भी है, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। यह अच्छा भी है, पर इसके साथ एक नुकसान भी है। धीरे धीरे आपको लग सकता है कि पूरी दुनिया वही सोचती है जो आप सोच रहे हैं, पूरी दुनिया वही सोचती है जो आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक विविध हो सकती है, वास्तविकता कहीं और विविध अलग हो सकती है। दोस्तों, इको चैम्बर क्या होता है? इको चैम्बर का मतलब है ऐसा माहौल जहां आपको केवल वही विचार सुनाई देते हैं जिनसे आप पहले से सहमत हैं, जिनसे आप पहले से सहमत हैं। धीरे धीरे विरोधी विचार आप तक पहुंचते ही नहीं है, और इससे हमारी समझ सीमित हो सकती है, इससे हमारी समझ सीमित हो सकती है। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल अपनी बात सुनता है, जो व्यक्ति केवल अपनी बात सुनता है, वही सीखना बंद कर देता है, वही सीखना बंद कर देता है। सफल लोग हमेशा अलग विचार भी सुनते हैं, सफल लोग हमेशा अलग विचार भी सुनते हैं। वे असहमति से नहीं डरते हैं, बल्कि उससे सीखते हैं, लर्निंग लेते हैं। दोस्तों, फेक न्यूज इतनी तेजी से क्यों फैलती है? फेक न्यूज इतनी तेजी से क्यों फैलती है? एक सवाल, अगर मैं कहूँ आज मौसम सामान्य रहेगा, अगर मैं कहूँ आज मौसम सामान्य रहेगा, तो दूसरा व्यक्ति कहे आज रात बहुत बड़ा खतरा आने वाला, आज रात बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, तो कौन सी खबर पहले फैलेगी? अक्सर डर और सनसनी फैलाने वाली खबर। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क खतरे पर अधिक ध्यान देता है, हमारा मस्तिष्क खतरे पर अधिक ध्यान देता है। इसलिए फेक न्यूज अक्सर डर, गुस्सा या लालच इन भावनाओं का उपयोग करती है। कोई भी खबर शेयर करने से पहले 3 सवाल पूछिए, कोई भी खबर शेयर करने से पहले 3 सवाल पूछिए। इसका स्रोत क्या है? इसका जरिया क्या, माध्यम क्या है? क्या किसी विश्वसनीय स्रोत ने इसकी पुष्टि की है? क्या मैं इसे भावनाओं में आकर शेयर कर रहा हूं? और एआई रिकमेंडेशन और आपकी सोच। आज एआई आपके लिए वीडियो चुनता है, आज एआई आपके लिए वीडियो चुनता है, गाने चुनता है, शॉपिंग सजेस्ट करता है, न्यूज़ दिखाता है। यह सुविधा है, लेकिन अगर हम बिना सोचे हर रिकमेंडेशन स्वीकार करते जाएं, लेकिन अगर हम बिना सोचे हर रिकमेंडेशन स्वीकार करते जाएं, तो हमारी जिज्ञासा कम हो सकती है, हमारी जिज्ञासा कम हो सकती है। एआई आपको वही देता है, एआई आपको वही देता है जो उससे लगता है कि आपको पसंद आएगा। एआई आपको वही देता है जो उसे लगता है कि आपको पसंद आएगा। लेकिन सीखना तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जाते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जाते हैं। इसलिए कभी कभी खुद खोजिए, विभिन्न दृष्टिकोण पढ़िए, नई किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों की बातें सुनिए जिनसे आप पूरी तरह सहमत नहीं हैं, अपनी सोच को स्वतंत्र कैसे बनाएं? आप अपनी सोच को स्वतंत्र कैसे बनाएं? दोस्तों, उसके लिए नियम नंबर 1 है, हर खबर का तुरंत विश्वास मत कीजिए, हर खबर पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। नियम नंबर, कम से कम 2 या 3 विश्वसनीय लोगों से जानकारी लीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए। और तीसरा है, हेडलाइन नहीं पूरी जानकारी पढ़िए, हेडलाइन नहीं पूरी डिटेल जानकारी पढ़िए। और चौथा है, भावनाओं में आकर शेयर मत कीजिए। चौथा है, हर दिन कुछ समय बिना सोशल मीडिया बिताइए। नियम नंबर 6, किताबें पढ़िए, लंबे लेख पढ़िए और रिसर्च पढ़िए। किताबें पढ़िए, लंबे लेख पढ़िए और रिसर्च पढ़िए। नंबर 6 और नंबर 7 क्या है? ऐसे लोगों से भी बातचीत कीजिए जिनकी राय आपसे अलग हो। यहीं से सोच का विस्तार होता है, यहीं से क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का विकास होता है। दोस्तों, अंत में मैं आप सभी से यह आह्वान करना चाहता हूं, मीडिया बुरा नहीं है, सोशल मीडिया भी बुरा नहीं है, एआई भी दुश्मन नहीं है। ये सभी शक्तिशाली उपकरण हैं।
प्रश्न यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, प्रश्न यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है दोस्तों, प्रश्न यह है क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं, क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं या वह हमें उपयोग कर रही है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं या वह हमें उपयोग कर रही है। याद रखिए, अगर आप अपनी सोच को विकसित नहीं करेंगे, अगर आप अपनी सोच को विकसित नहीं करेंगे तो कोई ना कोई आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो कोई ना कोई आपको सोच को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। स्वतंत्र सोच का अर्थ ये नहीं है कि हर बात का विरोध करें, स्वतंत्र सोच का मतलब ये नहीं है कि हर बात का विरोध करें। स्वतंत्र सोच का अर्थ है तथ्यों को देखें, तथ्यों को देखें, फैक्ट को देखें, विभिन्न दृष्टिकोण समझें और फिर अपना निर्णय लें, फिर अपना डिसीजन लें। यही क्रिटिकल थिंकिंग है, यही क्रिटिकल थिंकिंग है, यही बुद्धिमत्ता है, या यही जागरूक व्यक्ति की पहचान है, यही जागरूक नागरिक की पहचान है। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमें खुद को भी जागरूक बनना है और दूसरों को जागरूक बनाने में भूमिका निभानी है। दोस्तों, दुनिया हर दिन आपका ध्यान, आपका समय, आपकी सोच जीतने की कोशिश कर रही है। दुनिया हर दिन आपका ध्यान, आपकी सोच, आपका समय जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसके लाखों फॉलोवर्स हैं। सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसके लाखों फॉलोवर्स हैं, अरबों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, बल्कि वह है जो अपनी सोच का मालिक है, बल्कि अपनी सोच का मालिक है। सूचना को आंख बंद करके स्वीकार मत कीजिए, सूचना को आंख बंद करके स्वीकार मत कीजिए, उसे परखिए। एल्गोरिदम आपको दिशा दिखा सकता है, एल्गोरिदम आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन मन का रास्ता हमेशा आपका विवेक ही तय करेगा। और प्रश्न पूछिए, सत्य खोजिए, लेकिन स्वतंत्र सोच की स्वतंत्र जीवन की पहली शर्त यही है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।